अध्याय से पाठ कर। तो इस 26वें अध्याय में कपिल मुनि प्रकृति के विषय में बता रहे हैं कैसे भगवान प्रकृति को उत्पन्न करते हैं। तो हमने दूसरे स्कंद में, द्वितीय स्कंद में विसर्ग प्रकृति विसर्ग सृष्टि के बारे में पढ़ा था, जहाँ ब्रह्मा जी अलग अलग योनियों की सृष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ हम सर्ग सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्ग सृष्टि मतलब जो भगवान सृष्टि करते हैं उसको सर्ग सृष्टि बोला जाता है। तो भगवान कैसे प्रकृति को सक्रिय करते हैं ये हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 9 तक पढ़ चुके थे, 10वें श्लोक से आगे। श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषम विशेषवत्। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। हरे तो कृष्ण। सर्वप्रथम तीनों गुणों का जो समूह है, उस समूह को जब निष्क्रिय अवस्था में देखते हैं तो वह प्रधान कहलाता है, और वो जब सक्रिय हो जाता है तो प्रकृति कहलाता है। इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है, जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूं है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। यद्यपि ये निर्विशेष है, किंतु यह समझा जा सकता है कि उसमें सारे तत्व निहित हैं। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाता है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता या भिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्मावस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीनों गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। यह तर्क किया जा सकता है कि महत्तत्व भी प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महत्तत्व में प्राकट्य होता है, किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, अव्यक्त, तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। न तो यह जीव है, न उपाधिमय बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। अब ये प्रधान है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना। ये प्रधान भगवान की भौतिक शक्ति है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ये भौतिक शक्ति नित्य होती है। इसका प्राकट्य और प्रलय ये सामान्यतः होता रहता है, लेकिन शक्ति शाश्वत है। ये प्रधान है। और दो तरह की भगवान की शक्ति हम जानते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जगत को निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है। आप लिख भी सकते हैं, आध्यात्मिक जगत को निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है। निर्गुण क्यों बोला है? क्योंकि तीन गुणों की वहां पर अ, तीन गुण वहां पर नहीं होते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव आध्यात्मिक जगत पे नहीं होता। इसीलिए आध्यात्मिक संसार को निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक भगवान की अभिव्यक्ति। तो इसीलिए आध्यात्मिक संसार में क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव नहीं होता, उसको निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है। भौतिक संसार को सगुण ब्रह्म बोला जाता है। सगुण ब्रह्म, सगुण, तीन गुणों वाले ब्रह्म। अर्थात जब भगवान अपने विस्तार को तीन गुणों के माध्यम से प्रकृति के रूप में करते हैं, भौतिक शक्ति के रूप में करते हैं, उसको सगुण ब्रह्म बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ फोटोज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के सृष्टा होते हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों ही भगवान से आते हैं। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों के स्रोत भगवान स्वयं होते हैं। निर्गुण ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक आकाश,
सगुण ब्रह्म मतलब तीन गुणों के प्रभाव से जो भौतिक सृष्टि भगवान करते हैं उसको सगुण ब्रह्म बोला जाता है या भौतिक जगत बोला जाता है। ये भौतिक जगत दो सृष्टि से बनता है। एक सृष्टि को बोलते हैं सर्ग, एक को बोलते हैं विसर्ग। सर्ग सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी हम आगे देखने वाले हैं। और बाद में विसर्ग सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। जब भगवान अपनी सृष्टि कर चुके होते हैं उसके बाद ब्रह्मा का जन्म होता है और ब्रह्मा जी फिर उसमें अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग योनियों को जन्म देते हैं, विसर्ग सृष्टि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये जो संसार है वो दो भाग में है। एक तो आप कोने में एक काला एक बादल देख रहे हैं, ये है भौतिक संसार। ये पूरे भगवान के आध्यात्मिक सृष्टि के और भौतिक सृष्टि के एक चौथाई हिस्सा ही होता है। ये है भौतिक संसार, इसको बोलते हैं सगुण ब्रह्म। और बाकी जो पूरा आप देख रहे हैं ये तीन गुना हिस्सा होता है भगवान की सृष्टि का, इसको बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म, यानी कि आध्यात्मिक संसार। अब ये भौतिक संसार में कैसे सृष्टि होती है ये यहाँ पर कपिल मुनि बता रहे हैं कैसे सृष्टि होती है। सबसे पहले होता है प्रधान। ये प्रधान क्या है? प्रधान भगवान का सगुण ब्रह्म रूप है जो तीन गुणों से आच्छादित होता है। जब ब्रह्म तीन गुणों के साथ मिश्रण करते हैं वह प्रधान कहलाता है। और ये प्रधान भगवान की नित्य शक्ति है, भौतिक शक्ति है लेकिन नित्य शक्ति है। इस प्रधान में कोई क्रिया नहीं होती, इस प्रधान में कोई भी समय का प्रभाव नहीं होता। इस प्रधान में जीवात्माओं को शरीर नहीं मिलता। जैसे मानो कोई मूर्तिकार या कोई कुम्हार मिट्टी के ढेले को इकट्ठा करके रखे, अभी उसने कोई मूर्ति नहीं बनाई है, अभी उसने कोई उसमें से घड़ा नहीं बनाया, उसमें से कोई दिया नहीं बनाया, अभी केवल मिट्टी लाके इकट्ठी की है, उसको बोलते हैं प्रधान। ये शुरुआत है भौतिक संसार की। अच्छा, वैज्ञानिकों का भी कहना है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें यही बताते हैं वो, कि पहले एक बहुत बड़ा एक मैटर का टुकड़ा था, वो बहुत ही विशालकाय था, बहुत ही गर्म था, और उसमें ब्लास्ट होने से प्रकृति आ गई। तो वैदिक साहित्य में उसी को प्रधान बोलते हैं। लेकिन वो आया कहाँ से? भगवान से आया। तो भगवान की शक्ति प्रधान रूप में भौतिक संसार में प्रथम आती है, ये निष्क्रिय होती है। तो ये मानो ये आप एक काले बादल के अंदर देख सक रहे हो, ये प्रधान है। तीन गुण इसमें हैं लेकिन अभी तक तीन गुण सक्रिय नहीं है। ये निष्क्रिय अवस्था में जब तीन गुण रहते हैं उनको प्रधान बोला जाता है। अब इस प्रधान पर भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं। भगवान इस प्रधान को दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टिपात के माध्यम से जीव और जीवों के पुराने संचित कर्म ये इस प्रधान में प्रवेश करते हैं। जैसे माता के गर्भ में पिता वीर्य को धारण कराते हैं, उसी तरह यहाँ पर भगवान अपने दृष्टिपात से जीवों को और जीवों के पूर्व संचित कर्मों को प्रधान में प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ भगवान शिव का चित्र है, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं भौतिक संसार के साथ आदान प्रदान नहीं करते। तो जब उनकी दृष्टिपात होता है वास्तव में भगवान शिव के माध्यम से जीव और जीवों के पूर्व संचित कर्म प्रधान में प्रवेश करते हैं। ये प्रधान में जब प्रवेश करते हैं तो इसका नाम प्रकृति हो जाता है। अब इसमें क्रिया शुरू हो जाती है, इसमें जीवों के अंदर जीवों की प्रवेश हो गया है। जब जीव का प्रवेश हुआ है तभी क्रिया शुरू होगी। जैसे हम जानते हैं शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है? आत्मा निष्क्रिय हो जाती है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर चलायमान होता है। तो भगवान की प्रधान शक्ति भौतिक शक्ति है। ये कब चलायमान होती है? जब जीव इसमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान के दृष्टिपात से जीव और उनके संचित कर्म इसमें प्रवेश करते हैं। अगर एक उदाहरण से आपको समझना है तो मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाह करता है, तो उसकी पत्नी है, उस पत्नी का गर्भ है, उस गर्भ को आप प्रधान मान सकते हैं।
लेकिन जब पति उस गर्भ में अपने वीर्य को स्थापित करता है, उस स्थिति को प्रकृति बोला जाता है। गर्भ था पहले भी, गर्भ अभी भी है, लेकिन पहले गर्भ निष्क्रिय था, अभी गर्भ सक्रिय हो गया, उसको प्रकृति बोला जा रहा है। और जब गर्भ में शिशु उत्पन्न होने लगा है, उसको बोलते हैं महत तत्व। ये तीसरी स्टेज आ गई, महत तत्व। अब भगवान समय का प्रवेश करते हैं, समय को सक्रिय करते हैं, समय के माध्यम से, काल के माध्यम से अब तीन गुण अपना प्रभाव शुरू करते हैं। अब वो सक्रिय हो गए हैं, अब वो तीन गुणों से अलग अलग वस्तुएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसको बोलते हैं महत तत्व। ये एक प्रकार से स्टोर हाउस होता है, हमने पहले भी आपको उदाहरण दिया है। ये भौतिक संसार का स्टोर हाउस होता है। जैसे मान लो आपको रसोई करनी है, तो रसोई के लिए जो भी सामान चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तो स्टोर हाउस में हम सब सामान रखते हैं। ब्रह्मा जी यहां से सामान लेकर के आगे प्रकृति करेंगे, विसर्ग करेंगे। तो मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं। सर्वप्रथम भगवान स्वयं कारुण्यदक्षाय विष्णु के रूप में, भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर। प्रधान है निष्क्रिय अवस्था, भौतिक संसार की निष्क्रिय अवस्था को प्रधान बोला जाता है। तो भगवान उसमें जीवों को और जीवों के पूर्व संचित कर्मों को प्रवेश कराते हैं अपने दृष्टिपात से, तब वो प्रधान प्रकृति कहलाता है। प्रकृति फिर भी सक्रिय नहीं हो पाती है, फिर उसमें काल को प्रवेश करना पड़ता है, जो भगवान स्वयं काल के रूप में या महाकाल के रूप में, उन्हीं को भगवान शिव भी बोला जाता है। तो काल के रूप में जब भगवान शिव अपनी शक्ति संचारित करते हैं, तो फिर वो प्रकृति महत तत्व बन जाती है, महत तत्व सक्रिय होता है। फिर उस महत तत्व से अहंकार, और अहंकार से तीन गुणों का प्रभाव, और मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी इंद्रियां इत्यादि उत्पन्न होती है। ये डिफरेंस है प्रधान, प्रकृति, महत तत्व में। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या है? प्रधान। प्रधान मतलब निष्क्रिय भौतिक जगत, इनएक्टिव मटेरियल एनर्जी। उसके बाद जब भगवान जीवों को प्रवेश कराते हैं प्रकृति में अपने दृष्टिपात से, जब आत्माएं, जो हम जीवात्माएं हैं, प्रधान में प्रवेश करती हैं, उसका नाम हो जाता है प्रकृति। फिर वो प्रकृति कहलाती है। और जब भगवान समय को उसमें प्रवेश कराते हैं, तो उस समय के प्रभाव से अब वो प्रकृति सक्रिय अवस्था में आ जाती है, तीन गुण अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं महत तत्व। सामान्यतः जब 24 गुणों की गिनती होती है तो हम महत तत्व को ही गिनते हैं, क्योंकि महत तत्व है इसका मतलब प्रधान नहीं है। प्रधान और महत तत्व एक दूसरे के ही अलग अलग रूप हैं। जब वो निष्क्रिय है वो प्रधान कहलाता है, सक्रिय अवस्था में महत तत्व कहलाता है। तो जब हम 24 तत्वों की गिनती करते हैं, तो या तो महत तत्व को गिन लेते हैं या प्रधान को गिन लेते हैं। इसलिए कई बार आगे के श्लोकों में महत तत्व शब्द यूज होगा, कभी प्रधान यूज होगा। लेकिन अंतर आपको समझना है। जैसे एक माता का गर्भ है, और वो जब गर्भवती होती है तब भी गर्भ है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक निष्क्रिय गर्भ है, एक सक्रिय गर्भ है। ये अंतर समझना है। यहां तक क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 11। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतश्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धर्मस्नाम। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। वो तात्पर्य। तो ये प्रधान के अंदर निष्क्रिय अवस्था में ये सारी वस्तुएं होती हैं, जो पंच महाभूत हैं, पंच सूक्ष्म तत्व हैं, अंतःकरण, 4 अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी भौतिक चेतना, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सारी वस्तुएं प्रधान के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होती हैं। जब भगवान जीवों को और काल को भेजते हैं तब ये सक्रिय होती हैं, और आगे जाके अलग अलग योनियों में
अलग अलग शरीरों में ये देखने के लिए मिलती है। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह योनि मर्हतुभर्म कहलाता है। समस्त जीवों का गर्भाधान इससे योनि ब्रह्म में किया जाता है और वे विभिन्न रूप में ब्रह्मा के से लेकर कशूद्र तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्व का वह समूह अथवा प्रधान योनि ब्रह्म के रूप में वर्णन है। यह समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। हरे कृष्ण। तो ये वो योनि के समान है, गर्भ के समान है, जिसमें जीव आश्रय लेते हैं। तो जिस प्रकार माता के गर्भ में जीव आश्रय लेता है, ये पूरे संसार में जितनी जीवात्माएं हैं वो प्रकृति के गर्भ में आश्रय लेती हैं। तो ये प्रधान वो गर्भ है जिसमें भगवान जीवों को प्रवेश कराते हैं और आगे जाके उनको, जैसे माता के गर्भ से हमको अपना शरीर मिलता है, ऐसे ही उस प्रधान से जब महत्त्व के रूप में प्रधान सक्रिय हो जाता है, अलग अलग योनियों, अलग अलग शरीर में जीवात्माओं को अपने अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शरीर मिलते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे जब सृष्टि शुरू हुई होगी तो उस समय पर कैसे किसी को कुत्ता बनाया, कैसे किसी को मनुष्य बनाया? तो उनके पूर्व संचित कर्म है। इससे पहले जब प्रकृति थी उस समय पर जो उनके संचित कर्म थे वो स्टॉक में रखे गए थे। अब जब दोबारा से सृष्टि हो रही है तो वो पूर्व संचित कर्म भी जीवात्मा के साथ में प्रधान में प्रवेश करते हैं और उनको उस हिसाब से अलग अलग योनियां मिलती हैं। महाभूतानि पंचैव भूरपोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शून्य सूक्ष्म तत्व भी 5 है, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। तो ये 5 स्थूल तत्व और 5 सूक्ष्म तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत जो हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं, ये उस तत्व में, प्रधान में, महत्त्व में उपस्थित रहते हैं। और सूक्ष्म 5 तत्व हैं गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श, शब्द। तो इनके माध्यम से फिर बाद में इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। हमने दूसरे स्कंद में ही पढ़ा था, जैसे गंध से नासिका आती है, स्वाद से जिह्वा आती है, तो उस तरह रंग से आंखें आती हैं, स्पर्श से त्वचा आती, शब्द से कान आते हैं। तो ये फिर आगे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की सृष्टि बताई जा रही है। इंद्रियाणि दशस्त्रोत्रम त्वग्दृग्रसननासिका वाक्करौ चरणौ मेद्रम पायुर्दशम उच्यते। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रिया को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये है श्रवणेन्द्रिया, स्वाद इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, दृश्य इंद्रिया, घ्राणेन्द्रिया, वाक्येन्द्रिया, कार्य करने की इंद्रिया, चलने की इंद्रिया, जनेन्द्रिया तथा मल त्याग करने की इंद्रिया। हरे कृष्णा। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय क्या अंतर होता है? ज्ञानेन्द्रिय मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कर्मेंद्रिय मतलब जिनसे हम भौतिक जीवन में कर्म करते हैं। तो जो बाकी अभी महत्त्व के आगे अहंकार के मिश्रण से इन सब का उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो 5 सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, गंध, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, तो ये 5 वस्तुओं से फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो रही हैं। ज्ञानेन्द्रियां मतलब जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जैसे कि
हम लोग त्वचा से स्पर्श करते हैं तो त्वचा एक ज्ञान इंद्रिय हो गई। हम जैसे नासिका से गंध लेते हैं तो नासिका एक ज्ञान इंद्रिय हो गई। हम आंखों से रूप देखते हैं तो आंखें एक ज्ञान इंद्रिय हो गई। हम कानों से ध्वनि सुनते हैं तो कान एक ज्ञान इंद्रिय हो गई। हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं तो जिह्वा एक ज्ञान इंद्रिय हो। अब कर्मों की बात आई, कर्म हम किससे करते हैं? तो कर्म हम करते हैं वाणी से, वाणी एक कर्मेंद्रिय हो गई। हाथों से, हाथ एक कर्मेंद्रिय होगी। पैरों से, पैर एक कर्मेंद्रिय हो गई। और हमारी जनेंद्रियां, जिससे जीवन उत्पत्ति होती है। उसके बाद जो हमारे शरीर का मलमूत्र का स्थान है, ये पांचों कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, कर्मेंद्रिय मतलब जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये 10 मिला करके इंद्रियां बोली गई हैं। इन 10 इंद्रियों का राजा होता है मन, इसलिए मन को 11वीं इंद्रियां बोला गया है। श्लोक संख्या 14। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम इति अंतरात्मकम चतुर्ध लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सामान्यतः ये जो 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो आंतरिक रूप में रहती हैं, सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, इनको ना वास्तव में अंतर करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये एक जैसी ही लगती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना एक जैसी ही दिखती हैं मतलब महसूस होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों पर लगाम रखने के लिए है। बुद्धि सही और गलत की निर्णय करती है। अहंकार हमारी पहचान है, हम किस वस्तु से अपनी पहचान करते हैं, वो हमारा अहंकार है। हम शरीर से अपनी पहचान करते हैं कि हम भगवान की दास रूप से अपनी पहचान रखते हैं, वो अहंकार है। और कलुषित चेतना, जीवात्मा जब इन सभी इंद्रियों से अपना संपर्क रखती है, चेतना के माध्यम से रखती है, तो जब भौतिक संसार में आती है, उस आत्मा की चेतना कलुषित हो जाती है। जैसे मानो कोई बल्ब है, कोई लाइट का बल्ब है, वो सफेद प्रकाश देता है, लेकिन उस बल्ब के ऊपर अगर आप लाल कलर की पन्नी लपेट दें तो फिर क्या होगा? लाल कलर का प्रकाश आएगा। अब उस लाल कलर के प्रकाश में हर वस्तु आपको लाल दिखेगी। यह है कलुषित चेतना। जब हमारी चेतना भौतिक हो जाती है तो हमको हर वस्तु भौतिक दिखती है। अब मन भौतिक हो गया, बुद्धि भौतिक हो गई, अहंकार भौतिक हो गया, इंद्रियां भौतिक हो गई। अब इसी स्थान पर अगर चेतना शुद्ध होती तो मन भगवान में लगता, बुद्धि भगवान में लगती, अहंकार बोलता मैं भगवान का दास हूं। ये अंतर हो जाता है। तात्पर्य अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है, वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती है। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाती है, तो कहा जाता है कि मनुष्य मिथ्या अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। हरे कृष्ण। यही भौतिक चेतना, कलुषित चेतना अहंकार को परिणित करती है, अहंकार में परिणित हो जाती है। फिर अहंकार से बुद्धि, उससे मन, फिर इंद्रियां, और इंद्रियों से भौतिक क्रियाएं शुरू होती हैं। 15वां श्लोक। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काला पंचविंशका। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़े। तात्पर्य, वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खलविंद ब्रह्म। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्मांड शक्ति, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें ये 2500 तत्व रहते हैं।
निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो रजो तथा तमो ये तीनों गुण ही नहीं रहते। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध तत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है संयोग्य ब्रह्म, श्लोक में बताया गया है ब्रह्मण सगुणस्य च। भौतिक संसार को सगुणस्य मतलब सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म बोला जाता है भौतिक संसार को, क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव से उसमें पंच महाभूत, 5 सूक्ष्म भूत, उसके बाद ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, कलुष, चेतना, ये सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, इसलिए उसको सगुण ब्रह्म बोला जाता है। और आध्यात्मिक जगत को निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है, वैकुंठ जगत को, क्योंकि उधर रजो तमो सतो गुण का प्रभाव नहीं होता। प्रभावम पुरुषम प्राहु कालम एके जतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृतिम ईयुषा। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। हरे कृष्ण। तो प्रधान होता है, प्रधान में जीव प्रवेश करके प्रकृति बनता है, फिर भी कोई क्रिया नहीं होती। हमने दूसरे स्कंद में भी देखा था, सब कुछ अपनी जगह पे, फिर भी क्रिया नहीं होती है जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो भगवान काल रूप से जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं तब वो महत्तत्व बनता है, तब उसमें क्रियाएं शुरू होती हैं, तब 3 गुण अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब जाके जीवात्माओं को अपना शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं। तो ये सारी वस्तुएं भगवान की उपस्थिति में होती हैं, इसलिए भगवान का जो काल स्वरूप है उसके द्वारा सब कुछ संचालित भौतिक जगत में होता है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे है। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परम आत्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है। इसीलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। यदि आत्मा भक्तिमय सेवा के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति भौतिक देह से पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की होती है। मृत्यु का भय काल का प्रभाव है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रभाव का घोतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। जिस वस्तु का सृजन होता है उसका विनाश तथा विलय भी होता ही है, और यह काल का कार्य है। काल श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इस बात का भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर प्रत्येक बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाता है तो फिर उसके लिए जन्म तथा मृत्यु कोई समस्या नहीं रह जाती। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानना चाहिए। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। भगवान काल रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। उस काल के माध्यम से सारी जीवात्माएं इस भौतिक संसार में भय को प्राप्त करती हैं, क्योंकि कलुषित चेतना है। कलुषित चेतना मतलब अपने आप को शरीर मान के बैठी है। तो जब शरीर मान के बैठी है तो शरीर का तो अंत होना है। तो काल के प्रभाव से जब शरीर क्षीण होता जाता है, जीवात्मा भय को प्राप्त करती है कि मैं एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। लेकिन जब भक्त अपनी चेतना को शुद्ध करता है भगवत भक्ति के माध्यम से, तो वही काल उसको भगवान तक ले जाता है। इसलिए काल से भक्त लोग डरते नहीं, क्योंकि काल तो एक माध्यम है भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सुंदर रूप से कपिल मुनि अभी सृष्टि बता रहे हैं। आगे और विस्तार से
इंद्रिय इत्यादि कैसे उत्पत्ति होती है वो बताएंगे। श्लोक संख्या 17 से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। सुनंदा माता जी प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी जो 24 तत्व बताए वो सेकंड श्लोका में फिर से मैं सेम मीन्स डाउट पूछ रही हूँ। लास्ट तात्पर्य में लास्ट में बताया गया ना प्रभु जी कि ये 24 तत्व, इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति बंधन से विलग हो जाता है। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। तो ये कैसे हो सकता है, मिस ये कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, शुरुआत है कलुषित चेतना। हमने जो बताया अभी, चेतना जब आत्मा से जैसे जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, ऐसे आत्मा से चेतना निकलती, और उस चेतना के माध्यम से आत्मा भौतिक संसार में कोई भी वस्तु को अनुभव करती है। जब चेतना कलुषित होती है तो हर वस्तु कलुषित हो जाती है। फिर अहंकार मिथ्या अहंकार हो गया, बुद्धि कलुषित बुद्धि हो गई, मन कलुषित मन हो गया। कलुषित मन से इंद्रियां कहाँ जाएंगी? इंद्रिय भोग में लग जाएंगी। पूरा जो भौतिक संसार है वो उसी माध्यम से चलेगा। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगेंगी। मन कृष्ण का चिंतन करेगा, बुद्धि कृष्ण की सेवा करेगी, अहंकार ये स्थापित करेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो अपने आप ही भौतिक बंधन खत्म हो जाएगा। ये 24 तत्व भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये 24 तत्वों की लिस्ट है। सर्वप्रथम कलुषित चेतना की ही परिणति होती है किसमें? मिथ्याहंकार में। तो मिथ्याहंकार 1, फिर बुद्धि 2, मन 3, फिर इंद्रियां 10 प्रकार की हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां अभी चर्चा की थी, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिनसे कर्म करते हैं। उसके बाद पंच, जो इंद्रियों की विषय वस्तु है, जैसे कि गंध, स्पर्श, रूप, ध्वनि और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों की भोग वस्तु हैं। और 5 पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इन सब को मिला करके 23 है। और 24वां तत्व माना जाता है महत तत्व को या प्रधान को, क्योंकि वहां से सब कुछ शुरू होता है। तो ये 24 तत्व हैं। जैसे ही हमारी चेतना शुद्ध होती है, इन 24 तत्वों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बल दिया, कृष्ण भावनामृत संग। हमारी चेतना भावना शुद्ध हो जाएगी, भौतिक संसार अपने आप खत्म हो जाए। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब शरीर क्षीण होता है और मनुष्य को काल का भय होता है, तो उसका भय उसे भगवान के पास ले जाता है। तो काल और नहीं भगवान से एक ही है ना? नहीं, जब शरीर क्षीण होता है, काल से भय होता है, वो भौतिक विचारधारा। भक्त लोग उस काल से डरते नहीं है। भक्त लोग देखते हैं ये काल तो भगवान का ही रूप है, कालोस्मि, भगवान स्वयं गीता में बोले हैं। यहाँ भी कपिल मुनि बोल रहे हैं काल के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। तो काल को भक्त भगवान का रूप समझता है। तो अगर काल के माध्यम से वो बूढ़ा भी होता है तो उसको मालूम है बूढ़ा होने के बाद वो भगवान के पास जाएगा। तो इसीलिए भक्त लोग डरते नहीं मृत्यु से। उनको पता है काल भी भगवान का रूप है। जैसे मानो शहर में पुलिस आती है तो किसको डर लगता है? चोर दस्युओं को, डाकुओं को डर लगता है। लेकिन किसी के पिताजी पुलिस ऑफिसर है, उसको डर नहीं लगेगा। उसी तरह से काल डर किसके अंदर पैदा करता है? जिनकी विचारधारा भौतिक। लेकिन जो भगवत भक्त हैं उनको काल प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा अहंकार पर प्रकाश डालें। अहंकार मतलब होता है पहचान, अपनी पहचान करना। मान लो आप गोरे चिट्टे हो, एकदम सुंदर हो, लेकिन आपके घर में जो लाइट लगी हुई है उसमें कोई काला पॉलिथीन बांध दे। अभी आप गोरे थे लेकिन दिखने कैसे लगोगे? लाइट के कारण काले दिखने लगोगे। उसी तरह चेतना जब कलुषित होती है तो आदमी अपनी पहचान भूल जाता है कृष्ण का दास, लेकिन वो पहचान किससे करने लगता है? भौतिक संसार से। उसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार का पर्याय है पहचान, अपनी आइडेंटिटी। किसको हम अपनी अहंकार, मैं कौन हूं?
अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, कार मतलब मैं कौन हूं, ये अहंकार शब्द का मतलब है। तो अहंकार मतलब मेरी पहचान। मैं भौतिक संसार से पहचान रखूंगा तो उसको बोलेंगे मिथ्या अहंकार, और अगर मैं भगवान का दास अपने आप को समझूंगा तो उसको बोलते हैं सत अहंकार। दोनों में अंतर है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दो दो तीन चीज था छोटे छोटे। एक तो ये 25वां जो तत्व है, ये इसको थोड़ा समझना था। 25वां तत्व अभी अभी आ गया श्लोक में, अभी नहीं आया। अभी आप बताए ना, इसमें ये सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है, जिससे जिन्हें 25 तत्व। मैं पीछे हूँ, 15 नंबर। 15 नंबर श्लोक, एक सेकंड। हाँ, समय को 25वां बताया गया है, समय को 25वां तत्व बताया गया है। उन्हीं को परमात्मा भी बोला गया है, परमात्मा को 25वां तत्व बताया गया है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये 24 तत्व होने के बाद भी ये तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो जब काल रूप में भगवान प्रवेश करते हैं तब ये सक्रिय होते हैं। तो सांख्य में सामान्यतः 24 तत्वों की गणना होती है, लेकिन वो 24 तत्व तब तक निरर्थक है जब तक भगवान उसमें प्रवेश ना करें। इसलिए भगवान को 25वां तत्व बोला गया है, भगवान के काल स्वरूप को। तो हमारे अंदर जो ये परमात्मा स्वरूप में हम सब के अंदर है, वो उन्हीं को काल बोलते हैं। नहीं, उसमें भी थोड़ा अंतर है। देखो, जैसे प्रधान और महत तत्व दोनों ही एक ही वस्तु हैं, लेकिन अपने कार्य के अनुसार उनमें पार्थक्यता है, वैसे ही काल भगवान शिव के रूप में भगवान की उपस्थिति है, जो समय के माध्यम से चीजों को क्षीण करते हैं। भगवान शिव का काम क्या है? प्रलय। तो ये प्रलय, प्रलय चलती है, ऐसा नहीं है वो एक तो लास्ट में प्रलय होगी, वो तो अलग प्रलय है, लेकिन कांस्टेंट प्रलय भी चलती रहती है जो समय के माध्यम से होता है। आपने सेवफल काटा, थोड़ी देर बाद वो काला हो गया, वो क्या प्रलय है? आप अपने शरीर को देखते जाएंगे, बचपन का शरीर, अभी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, ये सतत प्रलय हो रही है। तो कोई फूल तोड़ करके आपने रखा, वो मुरझा जाएगा, ये प्रलय हो रही है। तो ये काल के रूप में भगवान की उपस्थिति है, ये सब चीजों में प्रवेश करती जब सक्रिय होता है। और जो परमात्मा हमारे हृदय में है वो विष्णु रूप में रहते, वो प्रकृति के साथ आदान प्रदान ही नहीं करते, वो केवल उपदृष्टा अनुमंता के रूप में रहते हैं। तो दोनों भगवान के ही रूप हैं, भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों एक ही समान है, लेकिन कार्य अलग अलग है। एक उपदृष्ट अनुमंता रूप से पालक रूप में है, और भगवान शिव काल के रूप में संहारक रूप में है, जो चीजों को क्षीण कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। जी प्रभु जी, प्रभु जी, इसी से एक था और कभी कभी गिनती में, जैसे मैं बता रहा था, कभी कभी गिनती में प्रधान को गिन लेते हैं या महत्त्व गिन लेते हैं, किसी एक को गिन लेते हैं। उसी तरह कभी कभी गिनती में 25वें तत्व में परमात्मा को गिन लेते हैं या समय को गिन लेते हैं, दोनों में से एक को गिन लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रूप के दो दो क्रिया है। अलग। प्रभु जी, एक थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज और था इसमें, 3 जो बताए हैं ये त्रिगुण जो आपने अभी दिखाए थे उसमें भी, तो ये जो त्रिगुण है ये वही है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश? नहीं नहीं, ये 3 गुण मतलब है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इनके अधिष्ठाता देव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण, तमोगुण भगवान शिव, और सत्वगुण भगवान विष्णु इनको कंट्रोल करते हैं। ये 3 गुणों को कंट्रोल करने वाले भगवान के गुण अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जब गुणों की बात होती है तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों के माध्यम से प्रकृति की शुरुआत होती है। तो कई जीव ब्रह्मा बनते हैं आगे जाके, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही जीव ब्रह्मा रहेंगे, कई जीव बदल बदल के ब्रह्मा बनते हैं। कभी कोई जीव ब्रह्मा बनने लायक नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवान शिव तो स्वयं ही भगवान के ही रूप है, और भगवान नारायण भी भगवान के अंश है। तो उस तरह ये प्रकृति चलती है। और प्रभु जी, ये जो अपन बहुत पहले एक बार पढ़े थे कि जो कारणोदय विष्णु से जब अलग अलग वो जो ब्रह्मांड थे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रवेशता होती है, तो मैं उसको रिलेट करना चाह रहा था इस 3 गुण से, इसलिए वो मेरे मन में आगे प्रश्न आएगा, वो आगे आएगा। देखो, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर स्टेट के भी कुछ मिनिस्टर होते हैं। मानो सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है,
और स्टेट गवर्नमेंट में भी एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। उसी तरह भगवान करुणोदक्षाई विष्णु से जब संसार निकलते हैं तो वहां गुणावतार अलग होते हैं, और उसके बाद एक एक ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग गुणावतार अलग भी होते हैं। उनका क्षेत्र वही ब्रह्मांड का होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु एक ही ब्रह्मांड को देखते हैं, तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट की तरह हो गई। और क्षीरोदक्षाई विष्णु पूरे ब्रह्मांडों को देखते हैं, एक साथ समग्र भौतिक संसार को देखते हैं, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह होता है वो परमात्मा हो गए सबके हृदय में, वो फिर हमारे स्वयं के परमात्मा है, वो हमारे लिए है। तो ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग पालन सृष्टि करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा डिफिकल्ट था बट आप समझ में आ गया। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल क्वेश्चन एक आया था कि वो भूत बंगले में जब गया था तो उसकी लड़की को नहीं लेके गया प्रभु जी, अकेले गए थे वो। क्योंकि वो लोग डर रहे थे ना, छोटे बच्चों को ऐसी जगह पर लेके नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं लेके गए। हाँ, वो बाद में सब मुझे में बच्ची की जिद्दी कर रही थी बच्ची जाने के लिए, फिर भी उसको लेके नहीं गए वो, इसलिए आप ऐसी जगह पे आपके बच्चों को लेके जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। इसलिए लेके नहीं गए थे। दूसरा लेकिन जब क्वेश्चन और है समाधान हो प्रभु जी, गया तो पूरे परिवार को लेके गए। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी कि माला जो अब जब माला अपन जैसे कहीं जा रहे हैं तो चलते चलते कर सकते हैं ना माला? हाँ, हरिनाम करने में कोई नियम नहीं है। चलते, खाते, सोते, बैठते, नहाते सब तरह हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चलते फिरते ध्यान अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एकांत में या भक्तों के समूह में बैठ करके जप करना चाहिए। धनंजय गोविंद प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास का लिंक मिल सकता है? क्योंकि ये तो 3-4 बार सुनेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप थैंक यू, में है ना? थैंक यू। भागवत हाँ जी, प्रवीण, हाँ जी, मैं उसमें शेयर कर। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना अच्छा समझाया। पर ये थोड़ा क्रिटिकल है कि लोगों के समझ में नहीं आया होगा। पर प्रभु जी, इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान सदा जीव के साथ रहते हैं, हर स्थिति में, हर समय में। तो प्रभु जी आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया इतना ही समझना काफी है। इतना ही समझना काफी है कि सारी जी जी सृष्टि भगवान से आती है, बिग बैंग से नहीं आती, जी प्रभु। पत्थरों से नहीं आती, हमारी सारी प्रकृति भगवान से आती। इतना समझना काफी है, बाकी जी डिटेल प्रभु ज्यादा जी, याद नहीं रहेगा तो भी ठीक है। जी प्रभु जी, ओके, थैंक यू। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे आपने प्रधान बताया जिसे रॉ मटेरियल विच इज इनएक्टिव, तो महातत्व भी एक स्टोर हाउस है विच कलेक्ट द रॉ मटेरियल। वो एक्टिव है, वो तैयार है सामान। जैसे मानो आप मिट्टी लेकर के आए, अब मिट्टी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बना दिए, कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बना दिया, कुम्हार ने मिट्टी से दीपक बना दिया। अब वो उन वस्तुओं का स्टोर हाउस जब रहेगा, आपको पानी भरना है तो आप वहां से मटका उठा लोगे, आपको दीपक जलाना है वहां से दीपक उठा लोगे। दोनों ही स्टोर हाउस है, लेकिन अंतर है। उसी तरह प्रधान इनएक्टिव स्टोर हाउस है, जहां पर सारी वस्तुएं इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन जब जीवों का प्रवेश भगवान ने करा दिया, समय का प्रवेश करा दिया, अब सारी वस्तुएं तैयार हैं। अब ब्रह्मा जी वहां से ले करके अलग अलग शरीर जीवात्माओं के कर्म अनुसार उनको दे देते हैं, उस तरह। प्रभु जी एक श्लोक 52 में है, भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवान अपने कूर्म अवतार में आते हैं, नरसिंह अवतार में आते हैं, अलग अलग सृष्टि लीला इत्यादि करते हैं, तो उन्हें अपने स्तर पर नहीं लाना चाहिए कि अरे हम जैसे पैदा हुए वैसे ही भगवान भी पैदा हुए होंगे। लोग ऐसे तर्क करते हैं, राम जी पैदा हुए ना, इसका मतलब वो भगवान नहीं। अरे तो प्रधानमंत्री भी पैदा हुआ तो तुम्हारे बराबर हो गया क्या? हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर है। भगवान का जन्म, हमारा जन्म एक समान नहीं है। भगवान अपने माता पिता स्वयं निश्चित कर करके स्वयं अपनी आत्म माया या अपनी आत्म माया से अपने आप को प्रकट करते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम प्रधान में पड़े हुए थे, बाद में भगवान ने कर्म सिंचित हमारे उधर साथ में दिए।
ब्रह्मा जी ने हमारा रिकॉर्ड देख करके हमको शरीर दिया है, तो हम बंधन में हैं, भगवान बंधन में नहीं है। ये अंतर समझना। और प्रभु जी कलर वाला नहीं मुझे क्लियर हुआ कि लाल रंग रजोगुण का प्रतीक कैसे और सतोगुण कलर का जो बताया था कल आपने कि लाल ये रंग रजोगुण प्रतीकात्मक संबोधन है। जैसे मानो हम लोग ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं, तो ग्रीन मतलब चलना है, रेड मतलब रुकना है। अभी रुकने का लाल से क्या संबंध है? वो प्रतीक है, वो सिद्ध किया है। अगर हम लोग सब सुनिश्चित कर लें कि नहीं रेड पे चलना है, ग्रीन पे रुकना है, तो वो हो जाएगा। तो उसी तरह लाल रजोगुण, सफेद सतोगुण, काला या नीला तमोगुण का सूचक है। ये सूचक रंग है। स्पिरिचुअली इसको एग्जांपल से कुछ समझा सकते हैं प्रभु जी के लाल रंग रजोगुण कैसे? अभी तक तो मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा नहीं कि ऐसा क्यों। कई बार भगवान भी लाल रंग में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो रजोगुण में है। ये जस्ट संकेतात्मक बात है समझने के लिए। जी प्रभु धन्यवाद। हाँ, इसको ऐसे जरूर समझ सकते हैं कि लाल जो है वो उत्तेजना का कलर है, वो ज्यादा इट्स एजिटेटिंग कलर, तो वो रजोगुण का प्रतीक मान सकते हैं। अंधकार तमस का प्रतीक है, तो अंधकार का कलर होता है नीला या नीला या काला, तो वो तमस को मान सकते हैं। और सफेद जो कलर है प्रकाश का कलर है, तो उसको सतोगुण का मान सकते हैं। इस तरह समझने के लिए आसानी होगी, लेकिन शुद्ध संपूर्ण प्रतीकात्मक है। ठीक है जी प्रभु जी। आरती सोमानी माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इनके लिए भी बोल रही थी, बहुत अच्छे क्लासेस रहते, पर एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार कि सुनने की आवश्यकता है। दूसरा प्रभु जी, अभी आप क्षीरोद अक्षय विष्णु के बारे में बता रहे थे, तो वो कैसे उनको आगे तक पहचान सकते? जैसे अभी वो गर्भोद अक्षय कैसे दिखते हैं, और ये जो हम नॉर्मली फोटोग्राफ्स देखते हैं, वो क्षीर सागर में लक्ष्मी माता पैर दबाते हुए, वही है क्या क्षीरोद अक्षय विष्णु? हमने एक बार क्लास में तीनों का चित्र दिखाया था, मैं एक बार और खोल लेता हूँ। तीन तरह के विष्णु, कर्णोदक्ष, ओके। ये चित्र देख पा रहे हैं? हाँ यस प्रभु जी। हाँ, यहाँ अनेक पर ब्रह्मांडों के बीच जो में। ये भगवान विष्णु जल पर लेटे हुए हैं, ना शेषनाग साथ में है, ना माता लक्ष्मी साथ में है, ना ये ना ब्रह्मा जी साथ में है। ये होते हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु बोला जाता है। जब कर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, भगवान स्वयं उस सृष्टि में आधे स्थान को जल से भरते हैं और आधा खाली होता है। उसमें भगवान नारायण स्वयं जल के ऊपर ही लेटते हैं। ये होते हैं महाविष्णु। इन महाविष्णु के एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। ये जो आपको बुदबुदे दिख रहे हैं सर्कल्स, ये जी बबल एक एक ब्रह्मांड है। तो ये एक बबल के अंदर की कहानी है। ये जो एक गोले के अंदर आप देख रहे हैं, ये एक बबल के अंदर है। अब ये एक ब्रह्मांड है, जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर भी आधा जल से भरा होता है, आधा खाली होता है। इस बुदबुदे में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। ये गर्भोदक्षाई विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटते हैं और इनकी नाभि से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं। इनके साथ माता लक्ष्मी पैर दबाती हैं। तो एक एक बुदबुदे में सेम कहानी है। इस तरह करोड़ों करोड़ों गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो तीसरे विष्णु परमात्मा रूप में कण कण में रहते हैं। कण कण में जो अवस्थान परमात्मा रूप से करते हैं, उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। तीनों देखने में एक जैसे रहते हैं, अंतर बस इतना है कि परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु खड़े रहते हैं, चतुर्भुज रूप में है, खड़े रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं। अब इन दोनों में अंतर कैसे करना है? महाविष्णु के साथ शेषनाग लक्ष्मी ब्रह्मा नहीं होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ शेषनाग ब्रह्मा लक्ष्मी होते हैं। ठीक है जी जी प्रभु जी, थैंक यू। मतलब परमात्मा विष्णु सबसे बड़े होते हैं। बड़ा छोटा तो नहीं बता सकते, क्योंकि
भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन महाविष्णु सर्वप्रथम भौतिक संसार में आते हैं। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा निकलते हैं। तो परमात्मा लास्ट, सबसे पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु, और फिर जितने अवतार होते हैं वो परमात्मा रूप से होते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होते हैं। जैसे वामन, कूर्म, नृसिंह, ये सारे अवतार फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, एक बहुत पहले क्लास में आप चर्चा कर रहे थे हिरण्यकश्यप तो बेटा प्रहलाद महाराज कैसे बना, उसके कुछ पुण्य सा काम कर वो आगे आएगा, 7वें जी, स्कंद में आएगा, तब पढ़ेंगे। ठीक है, वो शायद हिरण्याक्ष की स्टोरी। जी ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रमोदानंद प्रभु जी, ओके। अक्रूर प्रभु, अक्रूर हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज की कक्षा बहुत सुंदर थी, परंतु इतना सब कुछ याद रखना हम लोगों के, कई लोगों के, हम मेरे कपड़े भी सभी याद रखना बहुत मुश्किल है। और कोई इसका क्लास का जरूरी नहीं है कंक्लूजन ये है, याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कंक्लूजन क्या है, मतलब ये बता दीजिए प्लीज जरा। कंक्लूजन यही है कि सारी सृष्टि भगवान से आती है, बस इतना ही कंक्लूजन है। जी, ये सारी जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जब भी हम किसी भी वस्तु को देखें, हमको भगवान का स्मरण करना है। देखो ये पुष्प है, ये सुंदर घर है, ये सुंदर लोग घूम रहे हैं, ये सब कुछ भगवान से आया है। बस इतना ही चिंतन हो जाए तो ये काफी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। जैसा आपने भी वर्णन किया था कि जो जीव है और उसके संचित कर्म के कारण से योनि निर्धारण होता है, तो प्रभु जब जीव की उत्पत्ति हुई थी तब उसके पहली बार उत्पत्ति हुई जब तो उसके अब संचित कर्म ये समझना काफी कठिन है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अनादि कर्म फल है। ये अनादि काल से चल रहा है। अब कहाँ से कैसे शुरू हुआ ये जानना बड़ा मुश्किल है। जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा, वो डिस्कशन करने में आप कहाँ से पता लगाएंगे, वो डिफिकल्ट है। हम यही बोल सकते हैं कि हाँ, पूर्व संचित कर्म थे, लेकिन अब कैसे वो सबसे पहले कैसे कर्म आए, बहुत डिफिकल्ट है पता करना। वो जब आप भगवत धाम जाएंगे तो कृष्ण से पूछ लेना कि कैसे हुआ शुरू। ठीक है। अरे अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये कारणों दक्षाई विष्णु जो है, ये सारे विष्णु सृष्टि के खत्म होते साथ जब पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है तो ये भी विलीन हो जाते हैं, फिर कारणों दक्षाई विष्णु प्रकट होती? नहीं, कारणों दक्षाई विष्णु हमेशा रहते हैं। जब प्रकृति खत्म होती है तो वो उनके शरीर में प्रवेश होता है। तो कारणों दक्षाई विष्णु हमेशा रहते हैं। वो अपने पूरी प्रकृति को अपने अंदर समेट लेते हैं, और जब पुनः प्रकृति करना होती है तो फिर उस प्रकृति को अपनी सांस के माध्यम से छोड़ते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये विष्णु सारे परमात्मा विष्णु कारणों दक्षाई विष्णु में विलीन हो जाते हैं जब सृष्टि बाकी खत्म। सारे विष्णु रूप कारणों दक्षाई विष्णु के अंदर विलीन हो जाते। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न कल से है कि भगवान की दो शक्तियां होती है ना, योग माया और महामाया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? देखिए, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन तीन प्रमुख हैं। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जो योग माया है वो भगवान की आंतरिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। वो भगवान के आध्यात्मिक कार्य सिद्ध करती है। जैसे कि आध्यात्मिक संसार में जो कुछ चल रहा है वो सारा करती है योग माया। वही माया जब भौतिक संसार को क्रियाशील करती है, जैसे अभी हमने देखना प्रकृति, जीवों की उत्पत्ति, अलग अलग शरीरों को करना, तीन गुणों को चलाना, ये सारे कार्य भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, भौतिक शक्ति माया शक्ति से करते हैं। उसको बोलते हैं महामाया। तो महामाया की स्वरूपा है दुर्गा देवी, और योग माया की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। ये दोनों का अंतर है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी है राधा रानी से वहीं से प्रकट होती है, और उन्हीं की स्वरूपा है दुर्गा देवी, जो महामाया रूप से भौतिक संसार को चलाती है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, भगवान स्वयं भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं करते, भगवान शिव के रूप में करते हैं।
तो भगवान स्वयं भगवान शिव के रूप में भौतिक संसार में क्रियाशील है। उसी तरह राधा रानी दुर्गा देवी के रूप में भौतिक संसार में क्रियाशील है, वो महामाया हो जाते। उसी तरह जब वो आध्यात्मिक संसार में देखेंगे तो राधा कृष्ण, भौतिक संसार में देखेंगे तो भगवान शिव और पार्वती प्रमुख रूप से क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, ये अंतर है। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी की आत्मा कभी वैकुंठ लोक में गोलोक में कभी गई नहीं थी क्या? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि भगवान को भूल जाते तब बच्चे वापिस भौतिक संसार में आते हैं, तो हम पहले कभी गए हैं क्या गोलोक? मैं जैसे अक्रूर प्रभु को बोल रहा था ना, जब आप वापस जाएंगे ना, कृष्ण को पूछ लेना मैं इधर से आई ना, कहाँ से आई, किधर से गिरी, कैसे गिरी, कहाँ गिरी। अभी अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कृष्ण के पास वापस जाना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आपको मलेरिया हो गया, मच्छर को ढूंढने नहीं जाएंगे, कौन से मच्छर ने काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा, अभी दवाई खाना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भगवत धाम जाने की तैयारी करें। कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, हम प्रभु जी ग्रुप में नहीं है तो कल की क्लास आज की क्लास हमें कैसे मिलेगी फिर? मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप चैट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप की। ठीक है प्रभु जी। ग्रुप में क्या आप लोगों को अपडेट भी मिलता रहेगा, कब क्लास है कब क्लास नहीं है के साथ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, राज राजेश्वर प्रभु। जगत में राधा रानी आवाज आपकी कट रही है। योग में ये सुभद्रा महारानी जो है, जैसे दुर्गा जी को मतलब सुभद्रा महारानी भी योग माया की ही रूप है, क्योंकि वृंदावन में राधा रानी प्रमुख होती हैं, लेकिन द्वारका और मथुरा में राधा रानी नहीं है। तो द्वारका और मथुरा में योग माया का काम सुभद्रा देवी के रूप में होता है, इसलिए सुभद्रा को भी योग माया बोला गया है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि जो भी भगवान के यहाँ से आता है वो लगभग शुद्ध ही मानते हैं हम उनको। तो जैसे ये मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना, तो नाम ही पहले से कलुषित चेतना है, तो फिर प्रभु जी वो शुद्ध कैसे होगी? जीवात्मा शुद्ध है, जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था, बल्ब तो सफेद प्रकाश ही दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमने लगा दिया पॉलिथीन लाल कलर का। जैसे मानो बादल से जब पानी गिरता है तो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। पर्यावरण क्योंकि अशुद्ध है, वो पानी की बूंद में वो पर्यावरण की गंदगी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। जब मिट्टी से मिल जाता है पानी तो मटमैला हो जाता है। तो पानी का दोष नहीं है, लेकिन भौतिक संसार में आने के कारण चेतना कलुषित हो गई। चेतना तो शुद्ध ही थी, लेकिन भौतिक संसार के संस्पर्श में कलुषित हो गई। तो अब हमको उसको पुनः शुद्ध करना है भगवत नाम से। इसलिए जो लोग भगवत नाम जप करते हैं, शिक्षाष्टकम में हम लोग पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतना को, हृदय को शुद्ध करता है। तो प्रभु जी हम इसका नाम शुरू में ही चेतना रख सकते थे ना, यहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, तो कलुषित चेतना लिख दी इसलिए। हॉस्पिटल में कौन आता है? हॉस्पिटल का फॉर्म भरा है आपने? हॉस्पिटल के फॉर्म में पहले ही लिखते पेशेंट नेम, क्योंकि हॉस्पिटल में स्वस्थ आदमी तो आएगा नहीं, पहले से लिख देते पेशेंट का नाम भरो, ऐसे ही पूछते हैं ना हॉस्पिटल में। तो उसी तरह भौतिक संसार में आया मतलब ये कलुषित चेतना, भौतिक संसार में आया मतलब कलुषित चेतना, नहीं तो भौतिक संसार में आया क्यों होता है? अंतर समझ रहे? ठीक है, अंतर। ओके, हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। प्रभु जी एक प्रश्न और था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जितने अवतार होते हैं भगवान के, जैसे वामन अवतार या जो भी अवतार, कूर्म अवतार, तो वो शिरोदक्षाई विष्णु से होते हैं। तो जैसे भगवान राम अवतरित हुए, भगवान कृष्ण अवतरित हुए, तो ये तो पूर्ण अवतार है। हाँ, एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान शिरोदक्षाई विष्णु से निकले हैं, उसका मतलब उनके माध्यम से आते हैं। जैसे माता पिता के माध्यम से पुत्र आते हैं, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो अवतार
माध्यम लेते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु का। ऐसा नहीं है नरसिंह देव केवल भौतिक संसार में थे, आध्यात्मिक जगत में नरसिंह देव का अपना एक धाम है, वहां शाश्वत रूप से नरसिंह देव रहते हैं। वामन देव का अपना एक धाम है, वहां शाश्वत रूप से वामन देव रहते हैं। तो जब भौतिक संसार में आना होता है तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भौतिक संसार में आते हैं। तो ये उसमें डिटेल है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू तो प्रभु जी। पूर्ण अवतार मतलब भी जितने जो भी है अवतार है भगवान राम, प्रभु जी, जी भगवान जी, राम, भगवान कृष्ण सभी क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु सबके स्तोत्र हो गए, नहीं, स्तोत्र नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से आते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है, इसलिए कई थैंक लोग यू। ये जो सिद्धांत पूरा नहीं समझते, इसलिए कई लोग बोल देते हैं कि राम और कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, ना वो अवतार नहीं पूर्ण है, वो आते हैं माध्यम से क्षीरोदक्षाई विष्णु। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार मतलब जितने अवतार हैं वो शाश्वत अवतार है, जो हर बार वही अवतार होते हैं। कोई हाँ मतलब जैसे कोई नया अवतार नहीं, नहीं है, जैसे कूर्म अवतार है वो शाश्वत अवतार है। ये जितने भी हाँ, अवतार भगवान ने लिए वो फिक्स भगवान अवतार के हैं, क्योंकि जैसे असंख्य बोलते हैं कि अवतार हर हैं, भगवान हर के युग में असंख्य भगवान राम अवतार हैं। आते हैं। हाँ, भगवान के असंख्य अवतार हैं और उन सब के शाश्वत रूप हैं। लेकिन कुछ अवतारों को हम जानते हैं, कुछ अवतारों को हम लोग प्रचलित रूप में जानते हैं। वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया अवतार अभी लेटेस्ट कुछ निकला है, ऐसा नहीं होता है। भगवान के शाश्वत रूप है, वही यहाँ पर अवतार लेते हैं। अवतार मतलब ये नीचे उतरना, तो वो भौतिक जी संसार प्रभु में जी, आध्यात्मिक संसार से आते हैं। ठीक है, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु प्रभु, जी। मेरा एक लास्ट और है क्वेश्चन इसी पे कि अभी जो अवतार की बात हो रही है कि द्वापर में जो कृष्ण आए थे वो रियल जो उनकी फॉर्म है वही आए थे ना? हर द्वापर युग में नहीं आते हैं। जब हमारा ये जो द्वापर युग था, पिछला द्वापर युग, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार द्वापर युग आता है। तो उसमें केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं 28वें द्वापर युग में। बाकी बाकी द्वापर युगों में वसुदेव कृष्ण आते हैं, जो आंशिक अवतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक प्रभु एक जी तत्व के ऊपर एक एक 2 घंटा चर्चा हो सकती है, बड़े बड़े तत्व हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे भागवत में ये सारे तथ्य आने वाले हैं। प्रभु जी लावण्यमयी राधिका माता जी। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. So all the Vishnus, they have their functioning is the same or it's different? Is difference in their area of influence. Like Kshirodakshay Vishnu has influence over whole cosmic manifestation, but Garbhodakshay Vishnu has influence only on the particular universe. Then Kshirodakshay Vishnu has influence over particular body. Like my Paramatma has influence on myself. Your Paramatma has influence on you. So that is the difference. Functioning Thank is you. same, influence is different. Thank you. हरे कृष्ण। श्रील प्रभु प्रभुपाद जी की थोड़ा सा जय। एक कंफ्यूजन और था कि अभी हाँ, जस्ट आपने चर्चा किया कि वहीं जाके पता चलेगा, जैसे गोलोक धाम से वृंदावन आता है, वृंदावन से गोलोक धाम आता है, या वहां जाके ही पता चलेगा, ऐसे आप बोल रहे थे। गोलोक धाम को ही वृंदावन बोला जाता है। गोलोक धाम में 12 वन है, उनमें से एक वृंदावन है जिसमें भगवान रास लीला करते हैं। तो इसीलिए गोलोक धाम को ही वृंदावन धाम बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।